मैं आप लोगों को मीरा के पद्य अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कवियत्री मीराबाई का परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुर्की गांव में 1503 में हुआ था। माना जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर भगवान श्री कृष्ण गोपाल के प्रति समर्पित हो गए। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद्य पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णवों भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों में की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, हरिबोली और पूर्वी के प्रयोग भी उसमें मिलते हैं। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। उनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, तो कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण हैं और कहीं निर्मोही परदेसी योगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती है, गुहार करती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि लार भी लड़ाती है और शिकायत भी करती है, तो अवसर पाने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगती। तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, तुम भगवान हो, मेरे स्वामी हो, है, इस नाते तुम्हारा भी मेरे प्रति कुछ कर्तव्य है, ऐसी उलाहना भी देती हैं। तो पहले पद में आइए देखिए, हरि आप हरो जनरी भी। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण रूपी धारी विष्णु, आपने लोगों की पीड़ा को हरण की है। आप संसार के तापों को दूर करने वाले हैं। द्रौपदी लाज राखी, आप बधायो चीर। तुमने चीर वृद्धि लीला की थी, सारी बढ़ाया था और सारी बढ़ा करके हरी सभा में दुष्ट दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी की चीर हरण कर रहा था, लज्जा का अपहरण कर रहा था। तो द्रौपदी असहाय अवस्था में तुमको पुकारी थी, दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। तुमने नंगे पांव द्वारिका से दौड़ते हुए हस्तिनापुर आए, राजसभा में आए और चीर वृद्धि लीला की और द्रौपदी की लज्जा को बचाया था। भगत कारण रूप नरहर धरे आप शरीर। आप अपने भक्त प्रहलाद के कारण उसकी प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभे फाड़ कर नरसिंह रूप को धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राखो काट कुंजर पीर। गज और ग्राह का युद्ध हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो यहाँ सोमपुर क्षेत्र है, वहाँ गंडक नदी के जिसका नाम नारायणी नदी है। कौन हारा, गज हारा कि ग्राह हारा। 10,000 वर्षों तक गज और ग्राह में युद्ध चला था।
तो ग्रह से पराजित होते हुए गजराज जो है तो डूबने लगा। जब गजराज डूबने लगा, उसके नाक कान डूबने लगे, तो असहाय अवस्था में होकर गजराज ने पुकारा कि हे गोविंद राखो शरण आओ तो जीवन हारे। और ललत ललत हार गए गिर परा मझधार। मैं बीच मझधार में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान गरुड़ को छोड़कर नंगे पांव दौड़ते आए और ग्राह को अर्थात मगरमच्छ को मार करके और गजराज को उबार दिया था। तो तुमने जिस तरह से डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी, उसकी पीड़ा को हरण की थी। दास मीरा लाल गिरधर हरो मारी थी। हे गिरधर, हे गिरि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, कानी अंगुली पर नख पर है गिरधर को धारण कर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधारी मुरलीधर, तुम मेरी अर्थात मीरा की भी पीड़ कष्ट को दूर करो, ऐसा निवेदन करती है मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से। दूसरे पद में कहती है श्याम माने चाकर राखो जी। निवेदन करती है कि हे श्याम सुंदर, तुम मुझे नौकरी पर रख लो, नौकरानी दासी के रूप में नौकरी में रख लो, नियुक्त कर लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी, हे लाला, हे श्याम सुंदर, तुम मुझे नौकरानी बना लो, मुझे नौकरी में रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु। यदि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगी, दासी रहूंगी, तो मैं बाग बगीचा लगाऊंगी, पेड़ों को लगाऊंगी, पौधा लगाऊंगी और नित्य उठ दर्शन पासू, और रोज प्रतिदिन उठ करके तुम्हारा दर्शन प्राप्त करूंगी, तुम्हारा दर्शन करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासी। और क्या करूंगी? तो वृंदावन के झाड़ियों में, कुंजों में, यानी तुलसी के पौधे जहाँ हैं, ऐसे तुलसी वन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदावन उसी के नाम पर पड़ा था। तुलसी के पौधे वहाँ बहुत होते थे, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है। तो वृंदावन की जहाँ झाड़ी है, उन झाड़ियों में, कुंजों में मैं गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासू, चाकरी का जो दरमाहा मिलेगा है, उसमें तुम्हारी दर्शन कर लूंगी। और सुमिरन पासू खर्ची, और जो स्मरण करूंगी उससे मेरी खर्ची चल जाएगी, मेरा भोजन साधन हो जाएगा। भाव भगति जागीरी पास्यु जीवनो बाती सरसी। का भाव रूपी, भावना रूपी जागीरी प्राप्त करोगे। है जागीरी मतलब होता है एक कस्बे का तहसीलदारी प्राप्त करोगे। ये तीनों बात जब तुम हमको नौकरी पर रखोगे तो सरस हो जाएगा, यानी सुलभ हो जाएगा, मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हे मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गलबे जंती माला। मोर मुकुट को धारण करने वाले, पीताम्बर वस्त्र को धारण करने वाले, गले में बैजंती माला को धारण करने वाले भगवान वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऐसे गोपियों के मन को मोहित करने वाला ग्वाला वृंदावन के जंगलों में धेनु चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। चलो ऐसे गाय चराने वाले ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी। मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी धर्म के, और बीच बीच में बगीचा लगाऊंगी, खाली रखूंगी। बीच बीच राखूं बारी, बारी मतलब बगीचा, वाटिका बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पासू। रे सावरिया, रे सामने रूप को धारण करने वाले, मैं उस बगीचे में से तुम्हारी दर्शन कर सकूंगी। कैसे दर्शन करूंगी? तो पहली कुसुम्बी साड़ी, कुसुम रंग की पीताम्बरी साड़ी तुमको बहुत अच्छी लगती है ना, मैं वही पीताम्बरी साड़ी पहन करके तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊंगी। कहाँ आऊंगी? दर्शन करने के लिए। तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए। आधी रात में मैं
यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के पास तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊंगी। यमुना जीरे तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो यमुना जीरे तीरे। यमुना नदी के किनारे बंसी मठ का घाट है, कदम्ब के पेड़ के नीचे मैं तुम्हारे इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आऊंगी। यह मेरा निवेदन है, इसको तुम ठुकराना ना नहीं है। मैं कुसुम रंग के पीताम्बरी साड़ी पहन के तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊंगी, जो तुमको अच्छा लगता है। मीरा राम प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धनो अंधीरा, कहा कि है गिरधारी, हे नागर ग्रामीण चरवाहा के रूप को धारण करने वाले मीरा के प्रभु स्वामी, मेरा हृदय अधीर हो रहा है तुम्हारे दर्शन के लिए, मैं धैर्य खो रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से अपना मुझे दर्शन दो। बच्चों, मैंने आज आपको मीरा के पद्य को पढ़ाया, आपको PDF के माध्यम से प्रश्नोत्तर भेजा गया है, आप उन प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। मैंने बार बार आपको इन पद्यों को पुनरावृत्ति कराया है, इसको ध्यान से सुने और फिर मौका मिलेगा तो फिर कराएंगे। धन्यवाद।